हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 3 फॉर क्लास 8 और आज डेट है 22 जुलाई 2021। आज की वर्कशीट में बेटा हमें कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, कुछ वर्ड्स को डिस्क्राइब करने को बोला गया है। तो चलो पहले हम कुछ एक्टिविटी कर लेते हैं जो हमें ए और बी पार्ट में दी गई हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं ए पार्ट। ए पार्ट पे हमें बोला गया है मैच द पिक्चर्स। पिक्चर्स जो रिप्रेजेंट करवाती हैं, ऑल दीज आर नाउन्स। जो वर्ड्स लिखे हैं पिक्चर के लिए वो सब नाउन है। ऑन द लेफ्ट विद द वर्ड्स ऑन द राइट, जैसे कि ब्रिक्स। ब्रिक्स कैसी होती हैं? हार्ड। तो ब्रिक को मैच कर दिया गया हार्ड वर्ड से। नेक्स्ट वर्ड है नाइफ। तो नाइफ कैसा होता है? आपको पता है ना नाइफ कैसा होता है? शार्प। तो इसको किससे मैच कर देंगे? शार्प वर्ड से, यानी यहाँ पर हम लिख देंगे बी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पिल्लो। पिक्चर भी बनी हुई है। पिल्लो कैसा होता है? आप सभी को पता है पिल्लो होता है सॉफ्ट। तो यानी इसको मैच कर देंगे सॉफ्ट से और यहाँ लिख देंगे हम सी। अब आते हैं नीचे वाले और मैचिंग्स पे। तो नीचे भी हमें 3 वर्ड्स और दिए गए हैं, दैट इज केक, प्लांट एंड सन। तो केक कैसा होता है? आप सभी को पता है केक इज़ स्वीट। तो केक को मैच कर देते हैं स्वीट से, तो आ जाएगा यहाँ पर डी पार्ट। उसके बाद है हमारे पास वर्ड प्लांट। प्लांट कैसा होता है? प्लांट इज़ ग्रीन। तो ग्रीन से मैच कर देते हैं, यहाँ हम लिख देते हैं ई। नेक्स्ट इज सन। सन कैसा है? सन इज ब्राइट, चमकीला जिसको बोलते हैं। सो दिस इज द एफ। तो हमने सारी मैचिंग कर ली। मैचिंग करने के बाद हमने देखा कि जितने भी वर्ड्स राइट पे लिखे हुए थे दैट डिस्क्राइब द पिक्चर्स ऑन द नाउन दैट आर ऑन द लेफ्ट, यानी जितने भी ये वर्ड्स थे शार्प, ग्रीन, ब्राइट एंड स्वीट और भी जो ऊपर वर्ड्स लिखे गए थे, ये सभी वर्ड हमारे जो लेफ्ट में लिखे गए वर्ड्स थे लाइक पिल्लो, केक, प्लांट एंड सन, इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, यानी इसकी विशेषता बता रहे हैं, इसके बारे में हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो ऑल दीज वर्ड्स शार्प, ग्रीन, ब्राइट, स्वीट, जो कि लेफ्ट में लिखे गए वर्ड जो हमारे नाउन थे उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसकी विशेषता बता रहे हैं। तो ये वर्ड्स क्या कहलाएंगे? एडजेक्टिव्स, यानी हिंदी में हम इनको बोलते हैं विशेषण। सो द वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब नॉट ओनली नाउन, सिर्फ नाउन को नहीं, प्रोनाउन को भी जो डिस्क्राइब कर दें, जो उसकी विशेषता बताएं, जो उसको एनहांस कर दें। जैसे हम बोलते हैं ना स्वीट केक, जैसे इन्होंने यहाँ पे स्वीट केक बोल दिया। तो उस तरीके के जो वर्ड्स हैं जो किसी नाउन को और अच्छे से डिस्क्राइब करें, वो वर्ड्स कहलाते हैं हमारे एडजेक्टिव। अब इसी एडजेक्टिव्स के लिए हमारे पास पार्ट बी में एक एक्टिविटी है। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। उस एक्टिविटी में यहाँ नीचे कुछ वर्ड्स हमें दिए गए हैं। इन वर्ड्स में से हमें चुनकर ऊपर फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करने हैं, लेकिन इस तरीके से फिल करने हैं कि ये वर्ड्स उसमें पूछे गए क्वेश्चंस को कॉम्प्लीमेंट करें, यानी उसको पूरा कर दें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो बेटा बी पार्ट में बोला गया है राइट द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग एंड यू मे यूज द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स बिलो। तो अभी मैंने आपको ये बताया नीचे बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, वहाँ से हमें पिक करके यहाँ वर्ड्स लिखने हैं। पहला है राइट 3 वर्ड्स टू डिस्क्राइब अ रोज़। रोज़ को डिस्क्राइब करने के लिए नीचे से बॉक्स में से उठाकर आपको यहाँ पे वर्ड्स लिखने थे। तो रोज़ इज़ अ पिंक, पिंक कलर का है। रोज़ इज़ ब्यूटीफुल, रोज़ इज़ फ्रेगनेंट, फ्रेगनेंट का मतलब उसमें से बहुत अच्छी खुशबू आती है। हो गया फर्स्ट कंप्लीट। सेकंड में डिस्क्राइब करो, अपने आप को डिस्क्राइब करना है नीचे से वर्ड्स उठा के। तो मैंने तो यहाँ पे ये वर्ड्स लिखे हैं केयरिंग, हेल्पफुल एंड ऑनेस्ट। आपको आपकी कुछ और क्वालिटीज़ लगती हैं, नीचे से वर्ड्स आप देखकर उन वर्ड्स को यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज़ राइट 3 वर्ड्स टू डिस्क्राइब योर फेवरेट फूड। आप अपने फेवरेट फूड के में से जो आपको पसंद है उस फूड की क्वालिटीज़ बताओ। तो मुझे तो स्पाइसी, यमी और स्वीट फूड पसंद है, तो आपको कुछ और टाइप का अगर फूड पसंद होगा तो आप उसके बारे में लिख देंगे। नेक्स्ट है राइट 3 वर्ड टू डिस्क्राइब योर मदर और फादर। सो हमारी मदर एंड फादर हार्ड वर्किंग है, केयरिंग है, लविंग है, ये भी हमने लिख दिए वर्ड्स। नेक्स्ट राइट 3 वर्ड टू डिस्क्राइब द क्लोथ्स दैट यू आर वेयरिंग। जैसे कि यहाँ पे पिक्चर बनी हुई है, आपने जो क्लोथ पहने हैं, ये जो पिक्चर यहाँ बनी हुई है, आप उसको देख के क्या बता सकते हैं? दीज क्लोथ्स आर सॉफ्ट, दे आर क्लीन एंड दिस इज ऑल्सो रेड इन कलर। शर्ट येलो रेड है ना यहाँ पे, तो मैंने रेड लिख दिया। तो अगेन बेटा यहाँ पर हमने चीज़ों की जो चीज़ें हैं वो भी नाउन है, जो पर्सन है वो भी नाउन है, उनकी क्वालिटीज़ बताई, उनकी हमने विशेषता बताई, उसको डिस्क्राइब करा किसी वर्ड से लाइक हार्ड वर्किंग, केयरिंग, लविंग। तो ये सारे वर्ड्स कैसे हैं? ये सारे वर्ड्स कहलाते हैं एडजेक्टिव्स, यानी विशेषण, जो हमें विशेषता बता रहे हैं, उसकी स्पेशलिटी बता रहे हैं। तो अब हम करते हैं हमारा पार्ट सी, जो आज की वर्कशीट में हमें दिया गया है, दैट इज़ एक
हमें पैराग्राफ दिया गया है, उसमें से हमें एडजेक्टिव्स को सर्कल करना है और नीचे लिख देना है। तो सर्कल द एडजेक्टिव इन द पैसेज एंड फिल देम इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो। तो पहले हमें पूरा पैराग्राफ पढ़ना है और उस पैराग्राफ को पढ़कर समझकर जहाँ जहाँ पर नाउन है उससे पहले हमारा एडजेक्टिव होगा, क्योंकि वो नाउन की ही विशेषता बताता है, नाउन की ही स्पेशलिटी बताएगा। तो अब हमें इसको बहुत ध्यान से पढ़ना। तो चलो पढ़ते हैं। लिटिल बॉय, बॉय था हमारा नाउन, तो नाउन से पहले जो लिटिल आया दैट इज माई एडजेक्टिव। नेम्ड राजू पुट ऑन हिज वॉर्म जैकेट। कैसी जैकेट है उसकी, जैकेट की स्पेशलिटी कौन बता रहा है, कैसी जैकेट है, वॉर्म। तो इसीलिए पहला एडजेक्टिव लिटिल के बाद मुझे क्या मिल गया, वॉर्म। एंड वेंट आउटसाइड हिज कोजी होम। होम हमारा कैसा है, कोजी। उसका होम कैसा था, कोजी, यानी बिल्कुल जो वॉर्म घर था उसका, कोजी कोजी, उसमें से वो बाहर जाता है। तो कोजी इज ऑल्सो अ एडजेक्टिव। इट वॉज अ कोल्ड नाइट। नाइट कैसी है, नाइट इज अ नाउन एंड नाइट कैसी है, नाइट इज कोल्ड। तो कोल्ड भी हमारा एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि नाइट कैसी है उसकी स्पेशलिटी कौन बता रहा है, ये वर्ड कोल्ड बता रहा है। विद अ क्लियर स्काई। अब स्काई कैसा है, स्काई की स्पेशलिटी कौन बता रहा है, वर्ड क्लियर। तो क्लियर इज ऑल्सो अ एडजेक्टिव हेयर। नेक्स्ट, द स्टार्स वर ब्राइट। स्टार्स कैसे हैं, स्टार्स दिखने में कैसे हैं, स्टार्स आर ब्राइट। तो स्टार इज नाउन और ब्राइट वर्ड हमारा क्या हो गया, ब्राइट इज माई एडजेक्टिव। तो मैं ब्राइट भी यहाँ पे लिख देती हूँ, ब्राइट भी आ गया हमारा। नेक्स्ट, ही लुक्ड एट द ब्यूटिफुल कॉन्स्टलेशंस। कॉन्स्टलेशंस क्या होते हैं, जो आसमान में तारे या फिर उनसे बनने वाले जो अलग अलग शेप्स होती हैं स्काई में, वो। तो ब्यूटीफुल वर्ड उसको डिस्क्राइब कर रहा है कि कॉन्स्टलेशन दिखने में कैसे हैं, दे आर ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल इज अगेन अ एडजेक्टिव। तो ब्यूटीफुल को भी हम यहाँ पे लिख देते हैं, हो गया हमारा ब्यूटीफुल वर्ड भी एडजेक्टिव। सडनली ही सॉ अ शूटिंग स्टार। एक टूटता हुआ तारा उसने देखा। तो कैसा स्टार देखा उसने, शूटिंग स्टार। तो शूटिंग वर्ड भी हमारा क्या हो जाएगा, इट बिकम्स अवर एडजेक्टिव। मिल गया ना हमें एक और एडजेक्टिव। नाउ आगे देखो क्या लिखा है, ही कुड नॉट स्टॉप गेजिंग एट द स्काई। वो अपने आप को स्काई को देखने से रोक नहीं पाया। एंड वॉन्डरिंग एट द ब्यूटी ऑफ द नाइट स्काई। और वॉन्डरिंग का मतलब वो निहारता ही रहा रात के अंधेरे वाले स्काई को, यानी रात के अंधेरे वाले आसमान को। तो नाइट स्काई, स्काई कैसा है, नाइट का। तो नाइट इज ऑल्सो बिकमिंग हेयर अ एडजेक्टिव, क्योंकि ये स्काई को रिप्रेजेंट करवा रहा है कि कैसा स्काई है। तो इसी तरीके से अब आपने भी इस वर्कशीट को दोबारा पढ़ना है, दोबारा समझना है और एडजेक्टिव्स को अंडरस्टैंड करना है। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आज की वर्कशीट आपको कैसी लगी। आज की वर्कशीट की प्रैक्टिस कीजिए, अपनी क्वालिटीज़ पर या अपने किसी फैमिली मेम्बर की क्वालिटीज़ पर एक छोटा सा पैराग्राफ लिखिए, जहाँ पर आप उनकी एडजेक्टिव्स को यूज़ करके उनकी क्वालिटीज़ या अपनी क्वालिटीज़ को डिस्क्राइब करेंगे। आप कुछ भी लिख सकते हैं उसके लिए। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।